नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर महानगर पालिका में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित नगर सेवक डिम्पल मेहता ने मेयर के तौर पे पद बाहर संभाला, जबकि डिप्टी मेयर के तौर पर ध्रुव किशोर पाटिल ने अपना चार्ज लिया है। आने वाले दिनों में मेरा भाईंदर शहर में विशेष समाज के विशेष मुद्दों को लेकर ही राजनीति की जाएगी, इस तरह का हमें चित्र भी आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आने वाली 18 तारीख को जो पहली महासभा होगी, उस पहली महासभा में दो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, जिसमें से एक ऐसा प्रस्ताव है जो नया नगर से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा प्रस्ताव उत्तन के स्लॉटर हाउस से जुड़ा हुआ है। स्लॉटर हाउस का जो आरक्षित जगह है, उस जगह में फेरबदल करने का प्रस्ताव लाया गया है। जबकि नया नगर वाला जो मामला है, उसमें हजरत टीपू सुल्तान जो चौक बनी हुई है, उस चौक का नामकरण बदलना है। इस तरह के ये दो अलग अलग प्रस्ताव है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ यहाँ पर सभी को साथ में लेके चलने की बात करती है, वहीं पर पहले महासभा में ही इस तरह के प्रस्ताव लाकर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेशा देना चाहती है मेरा भाईंदर शहर में, ये तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इसी पूरे मामले में हमने आज एमएलए नरेंद्र मेहता से बातचीत की, मेयर डिम्पल मेहता से बातचीत की और हमने ध्रुव किशोर पाटिल जो उप महापौर है उनसे भी इस सवाल के संदर्भ में जवाब जानने की कोशिश की। तो क्या था तीनों का कहना, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज उन्होंने अपने मुहूर्त के हिसाब से विधिवत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर की उनकी नियुक्ति हुई। आज उन्होंने अपना पद ग्रहण संभाला, कार्यभार संभाला। अब मुझे विश्वास है कि जो हमने वादे किए थे जनता से चुनाव के दौरान, उसको एक एक करके पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ में लेके, सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी साथ में लेके इस शहर को विकास की ओर ले जाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं हम। कत्ल खाना किसी समाज का विषय नहीं है, पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। जहाँ पे कत्ल खाना है वहां पे अधिकतर मांसाहार के सेवन करने वाले लोग हैं। ये उत्तम है जहाँ कोली और हम कह सकते हैं कोली क्रिश्चियन समाज बड़े पैमाने पे, उनका भी वहां पे विरोध है। क्योंकि वहां पे किस लिए विरोध है, तो खाने नहीं खाने के लिए विरोध नहीं। वो जगह पे अगर बनेगा तो फिर वहां पे चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, बदबू की दृष्टि से हो या वातावरण की दृष्टि से हो, कोई नहीं चाहता। इवन मैं अगर आपको कहूँ कि आपके घर के बाजू वाले घर में करे तो आप भी उसे ना कहेंगे। तो ये शहर हमारा घर है, तो हम नहीं चाहते कि हमें इस शहर में इस तरह के कत्ल खाने की आवश्यकता है और जरूरत भी नहीं है। क्योंकि ये कत्ल खाना, हमारा शहर उतना बड़ा नहीं है। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी 3 करोड़ के आसपास की आबादी है। हमारी आबादी मुश्किल से 12 लाख है, तो हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे रद्द करना ही उचित है। और दूसरी बात ये, जो टीपू सुल्तान की बात करते, अनेक बार नाम के अंदर बदलाव हुआ है। उदाहरण तो इसमें कोई जाति से जोड़ने का विषय नहीं है। कई सारे लोगों की इच्छा थी कि उसके अंदर दूसरा नाम दिया जाए, तो सभागृह उस पर निर्णय लेगा। मैं सर्वप्रथम शहरवासियों को शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि 3 साल से ये महापौर उप महापौर दोनों ही दालन बंद थे। आज उनको ये दालन खुला मिला है। अनेक विकास के कार्य है जो हमें करने हैं। आने वाले समय में जो भी कार्य है उसको गति देनी है हमें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं शहरवासियों को देती हूँ। आज मैं सभी भाषा धर्म के लोग, हमारी जो ये मेरा भाईंदर नगरी है, वो शहर में सभी भाषा के प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं। सभी का सम्मान है और सभी का काम होगा। देखिए, हम जब महासभा में रहते हैं तभी कोई विपक्ष या कोई कहते हैं कि पक्षपात न करते हुए हमें शहर के न्याय के बारे में सोच के वहां पे बात रखनी चाहिए, और वो बात रखने का अधिकार सभी नगर सेवकों को है। पहला विषय आपने जो बताया है, वो विषय में मुझे 3 या 4 नगर सेवकों का मुझे पत्र आया है, तो वो मैंने महासभा में लिया है। महासभा में तय होगा कि वो क्या करना चाहिए वो विषय के लिए। और दूसरा विषय आपने कहा कि डीपी में कत्ल खाना का जो विषय है, उसको मैंने कहा है कि इस बार की जो न्यू डीपी आई हुई है, वो न्यू डीपी में से अगर कत्ल खाने का उसमें आरक्षण दिया गया है नई डीपी में, तो उसको हमें फेरबदली करना है। मोदी के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज सभी जाति धर्म पंथ के लोगों के साथ में लेके चलते थे। आज हम सभी को साथ में लेके चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। मेरा भाईंदर की जनता एक है और एक ही रहेगी। कुछ लोग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, हम उसे करने नहीं देंगे। आप भेदभाव की बात करते हैं, लेकिन आने वाली जो 18 तारीख को महासभा है, उस महासभा में 2 विषय लिए जा रहे हैं, जिसमें से एक
नया नगर का जो टीपू सुल्तान चौक है उसका नामकरण बदलना है, और दूसरा मीरा भाईंदर शहर में जो कत्ल खाने को लेकर आरक्षित जगह है उसमें फेरबदल, ऐसे दो इश्यूज है जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज अपने आप को कमज़ोर और असहाय समझ रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई असहाय और कोई कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। जब चुनाव चल रहा था, चुनाव में ये बातें उठी थी, तो वो बातें जब उठी थी तो हमारा फर्ज बनता है तो उसको महासभा में लेना, और जो भी महासभा में निर्णय होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार काम जरूर होगा, और जो भी होगा वो इस मीरा भाईंदर शहर के हित के लिए होगा, कोई गलत नहीं होगा। बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में विकास कार्यों को लेकर काम नहीं बचे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर इस तरह के मुद्दों को लाकर मीरा भाईंदर शहर में एक नया बवाल खड़ा करना चाहती है। इस तरह का सवाल यहां पर जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले में अपनी भूमिका कैसे रख पाएगा ये तो आने वाले समय में पता ही चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने वाले 5 सालों में क्या मंशा है, इन दोनों विषय को लेकर साफ दिखाई देती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।